मार क्यों रहे हो? तब वो काला सा पुरुष कहता है कि राजा मैं क्या करूं, मेरा नाम कलयुग है और मैं आपके राज्य में आ चुका हूं। परीक्षित जी महाराज ने कहा कलयुग होकर तू मेरे राज्य में बैठा हुआ है, जा निकल जा मेरे राज्य से। लेकिन कलयुग ने कहा राजा हर जगह आपका ही पैर डला हुआ है, मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए रहने के लिए। तब परीक्षित जी महाराज ने कहा चल ठीक है, मैं तुझे कुछ स्थान देता हूँ रहने के लिए। तब परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को 4 स्थान प्रदान किए। कौन कौन से स्थान है? जहाँ पर मदिरा का पान होता है, जहाँ दारू पी जाती है। यहाँ तो कोई नहीं पीता ना, यहाँ के लोग तो विद्वान हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, तो बाहर की कर रहे हैं। यहाँ तो कोई नहीं पीता। हाँ, तो जहाँ मदिरा का पान होता है वहाँ कलयुग का वास होता है। जहाँ मांस खाया जाता है वहाँ कलयुग का वास होता है। जहाँ चुगलियाँ होती हैं, माताएं तो नहीं करती ना, क्योंकि चुगली करना माता का काम है। भाई लोगों को इतना समय नहीं मिलता, माता में चाहे ठालुआसी रहती सोचते क्यों तक करती रहती, पचती नहीं है जब तक इनको चुगली ना करने से पेट को खाना कैसे पचता। हाँ, तो यहाँ की माताएं तो अच्छी है भैया, बहुत अच्छी है, कहना ही क्या है। तो जहाँ पर चुगलियां होती हैं वहाँ पर कलयुग का वास होता है। जहाँ गलत काम होते हैं वहाँ कलयुग का वास होता है। ये 4 स्थान दिए गए हैं कलयुग को कि जाओ कलयुग तो मेरे 4 स्थान पर वास करना। लेकिन कलयुग ने भी कहा कि राजा ये 4 स्थान आपने दे तो दिए हैं, लेकिन ये 4 स्थान गलत स्थान है, बहुत गंदे स्थान है। कुछ उच्च स्थान दीजिए जिस स्थान पर रहकर मैं कम से कम अच्छे जीत हो सकूं। परीक्षित जी महाराज ने कहा तुम ही बता दो कि तुम्हें कौन सा स्थान चाहिए। कलयुग ने कहा राजा ने काम करो, मुझे सोने में बास दे दो। परीक्षित जी महाराज ने कहा देखो मैं तुम्हें सोने में बास नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि सोने में तो हमारे कृष्ण का वास होता है, हमारे प्रभु का वास होता है। मैं तुम्हें सोने में वास नहीं दे सकता। कलयुग ने कहा जब सोने में वास नहीं दे रहे तो ये 4 स्थान तो बड़े गलत स्थान है, मैं तो रहने वाला नहीं हूँ। तब परीक्षित जी महाराज ने कहा एक काम करते हैं, तुम एक काम करना, तुम उस सोने में जाकर वास करना, उस धन में जाकर वास करना जो 2 नंबर की कमाई से लाया हुआ धन होगा, उस धन में जाकर तू वास कर दे। कलयुग ने कहा ये अच्छा हुआ, ये ठीक है स्थान। तो कहते हैं कि जो 2 नंबर से लोग पैसा कमाते हैं, तो जो 2 नंबर की कमाई अगर घर में आ भी रही है किसी प्रकार से, तो उस कमाई में से 5 या 10% कुछ अच्छे जहाँ पर दान धर्म किए जा रहे हो, कथा हो रही हो, वहां पर पैसे का दान करना चाहिए। अगर 100 नहीं है तो 50 करने ही चाहिए। 50 है तो 10 करो, लेकिन अपने इस मेहनत की कमाई में से कुछ ना कुछ भागवत जी में या कहीं पर भी अनाथ आश्रम है वहां दान करो, गौ आश्रम है वहां दान करो, चाहे भागवत जी में दान करो, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ ना कुछ दान करना ही चाहिए, तभी वो पैसा काम आता है। अच्छा ये बताओ कि जब हमारे हृदय में जैसे बुराइयां हैं और जब तक बुराइयां दूर नहीं होगी तो अच्छाइयां कैसे आएंगी? जैसे जब हम बुराइयों को दूर करेंगे तब हमारे हृदय में अच्छाइयां आती हैं। उसी प्रकार से जब रखा रखाया धन जब हम दान करते हैं तो भगवान भी सोचते हैं कि इसने कहीं पर अच्छा अपने धन को लगाया है, तो भगवान लक्ष्मी की बढ़ोतरी भी करते हैं। लक्ष्मी व्यक्ति के हाथ में तभी आती है जब व्यक्ति दान करता है। जब इतना पैसा घर में रखा हुआ है, हमें तो ये समझ में नहीं आता कि व्यक्ति इतना धन लेकर जाएगा कहाँ। हम सोचते हैं जैसे व्यक्ति के पास में करोड़ों की संख्या में संपत्ति होती है, धन होता है, हम ये सोचते भैया कितना धन लेकर जाओगे कहाँ, क्योंकि ये नोट इसी पृथ्वी पर काम आते हैं, ऊपर आने वाले नहीं। ऊपर जो व्यक्ति जाता है ना तो खाली हाथ जैसे आया था पैसे ही जाता है,
पैसे लेकर नहीं जाता। अच्छा ये बताओ, किसी को मरते हुए आप लोगों ने देखा कि कोई मरा हो और उसके साथ में धन की पोटली बांधकर वो ले गया हो? देखा है? ओ भैया, कोई मरे और अगर अपने साथ में धन लेकर जाए ना, हमें जरूर बुलाए, हम जरूर आए देख लेके कि जो धन लेके जा रहा है। बताओ, इतना धन होने के बाद में भी व्यक्ति धन धन करता है जिंदगी भर, और आ जाए और आ जाए। हम ये सोचते कि जाओगे कहाँ लेकर, रख तो यहीं पर जाओगे, पृथ्वी पर। ये जो कागज के नोट है जो आपने पृथ्वी लोक पर जो बैंक खुलवा रखी ना, जैसे आपका खाता होता पंजाब नेशनल बैंक, मान लो SBI में खाता है, तो जितने कागज के नोट है, जैसे ये कागज के नोट हैं, ये सिर्फ इसी बैंक में चलेंगे जो पृथ्वी की बैंक है। ये उस बैंक में चलने वाले नहीं है। भगवान के यहाँ पर भी एक बैंक है, वो धर्म की बैंक है, वहां पर सिर्फ धर्म काम आता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति देता है, जो दान करता है, वो ले जाने के बराबर होता है। दान करोगे तभी तो मिलेगा, है? करा है नहीं, कर्म किए नहीं हो, फल की इच्छा पहले रहती है। तो ये जो नोट है महाराज जी, पृथ्वी लोक पर ही चलते हैं। भगवान के यहाँ धर्म की बैंक है। जितना दान धर्म यहाँ पर कर लोगे, उतना ये दान धर्म, जितना पैसा दान करोगे उतना वहां पर जमा होता है। इसीलिए व्यक्ति को दान धर्म करना चाहिए, जितना भी हो। जरूरी नहीं है कि आप लोग 1000 रुपए दान करो, 500 करो, जितने हैं, जितनी श्रद्धा हो उतना दान व्यक्ति को करना चाहिए। बोलिए भागवत महापुराण की। तो ऐसे 5 स्थान कलयुग को दिए गए हैं। अब जब 5 स्थान कलयुग को दे दिए, तब एक बार की बात है, एक बार की बात कही गई है। परीक्षित जी महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो परीक्षित जी महाराज को बड़ी प्यास लगी। तो परीक्षित जी महाराज को एक कुटिया दिखाई दी। एक संत की कुटिया थी और उसमें संत बैठे हुए और वो संत देवता ध्यान कर रहे थे। और जैसे परीक्षित जी महाराज कुटिया के पास में गए, देखा कि संत देवता भीतर विराजमान है। संत को आवाज लगाई कि हे संत देवता, मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है, आप मुझे जल ला कर दीजिए। लेकिन वो संत देवता भगवान का ध्यान कर रहे थे, उनके कानों तक आवाज नहीं पहुंची। अब परीक्षित जी महाराज को क्रोध आ गया कि मैं यहाँ पर प्यासा खड़ा हूँ और ये संत बैठा बैठा ढोंग कर रहा है, ये भगवान का भजन नहीं कर रहा। उसी समय परीक्षित जी महाराज ने